नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मैसूर राज्य पर। मैसूर राज्य में मुख्यतः 2 शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसमें मुख्यतः 2 शासक थे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक, तो हैदर अली जो था वह एक योग्य प्रशासक था, चालाक सेनाध्यक्ष था और इसके साथ ही वह एक निरक्षर शासक था। उस 1761 में हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक बना। ठीक, कब? 1761 में। साथ ही उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। कहाँ? डिंडीगुल में। ये कहाँ है? ये अभी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसने युद्ध लड़ा था? तो हैदर अली ने लड़ा था। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली ही था, लेकिन युद्ध के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरे तभी उसकी कमान कौन संभाल लेता है? टीपू सुल्तान संभाल लेता है। ठीक, फिर तीसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो टीपू सुल्तान उसका नेतृत्व करता है और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसका नेतृत्व भी टीपू सुल्तान करता है और इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक, मतलब 67 से लेकर 69 तक। ठीक है, तो इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हैदर अली कर रहा था। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। ठीक, तो ये युद्ध हो क्यों रहा था? जैसे भारत का नक्शा देते हैं नीचे साइड ऐसे, तो यहाँ पास रहते थे निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, यहाँ पास आ जाते थे मराठा और यहाँ पास आता था मैसूर। तो ये जो मैसूर था ये बस हैदर अली के शासन में था, उसके कब्ज़े में था, तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ खटकता था। ठीक, तो ये उस एरिया को भी हथियाना चाहते थे। ठीक, तो इसीलिए क्या उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। ठीक, तो जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 67 से 69 के बीच, तो इसमें हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेज़ हार जाते हैं। ठीक, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरे तरीके से हराया था इस बार में। तो फिर ये युद्ध समाप्त कैसे होता है? तो फिर इसमें मद्रास की संधि होती है। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। ठीक, और इस टाइम हैदर अली इतना पावरफुल था कि जब ये संधि होती रहती है ना, तो हैदर अली बैठा रहता है और अंग्रेज़ खड़े रहते हैं। ठीक, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? मद्रास की संधि से। ठीक, देखते हैं फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1780 से लेकर 84 तक। 80 से लेकर 84 तक। इसका नेतृत्व भी हैदर अली करते रहता है, लेकिन युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं होता, उस तुरंत कमान कौन संभाल लेता है? टीपू सुल्तान संभाल लेता है। ठीक, इसमें भी जीत टीपू सुल्तान की होती है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितना पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत होती है वैसी नहीं। तो इसमें कौन सी संधि होती है? तो मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। इस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वॉरेन हेस्टिंग कर रहा था। कौन कर रहा था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि? मद्रास। दूसरा वाला मंगलौर संधि। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वॉरेन हेस्टिंग कर रहा था। कब से कब तक चला? तो 80 से 84 के बीच चला। ठीक है,
फिर आता है तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक होता है? 1790 से लेकर 92 तक। इसमें जो है वो टीपू सुल्तान हार जाता है, ठीक है, और टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी भी रहती है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में मतलब स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी। तो किसके उपलक्ष्य में? तो ये था फ्रांसीसियों के मैत्री के फलस्वरूप इसने श्रीरंगपट्टनम में क्या लगवाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष। इसके साथ ही वह फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, ठीक है। तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तीनों संधियों को कैसे याद रखेंगे? मामाश्री करके। कैसे? मामाश्री, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। और ये कैसे याद रखेगा? मद्रास छोटा वर्ड है, फिर मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम। ये छोटे से बड़े की ओर आ रहा है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले छोटा वाला आएगा फिर बड़ा वाला आएगा, ठीक है। और फिर होता है चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक। ये कब होता है? 1799 में। इस चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है, ठीक। तो ये हो गया चारों आंग्लो मैसूर युद्ध। पहला कब से कब तक हुआ था? तो 67 से 69 के बीच, 67 से 69 के बीच, 1767 से 69 के बीच। दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच। तीसरा होता 1790 से 92 के बीच, और चौथा 1799 में, ठीक। तो इन तीनों का क्रम याद रखेंगे। मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो मारा गया तो फिर किस प्रकार की संधि, ठीक। तो सेकंड वाले में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है? वारेन हेस्टिंग। थर्ड में कार्नवालिस और फोर्थ वेलेजली, ठीक। वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस और वेलेजली। देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन से वाले में हुआ था? तो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तो इसमें कौन था? तो कार्नवालिस था, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो किसके द्वारा तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध? श्रीरंगपट्टनम। कैसे याद किए थे? मामाश्री, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैदर अली के संबंध में सत्य नहीं है? मैसूर का उसके अधीन होना अंग्रेजों की चिंता का विषय था, वह एक चालाक सेनाध्यक्ष था, वह योग्य प्रशासक था, वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। तो उसके संबंध में क्या सत्य नहीं है? कि वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। मैंने आपको बताया था कि वह निरक्षक शासक था। तो अकबर और हैदर अली की गणना निरक्षक शासक में होती है, ठीक है। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक योग्य प्रशासक थे, ठीक है। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो मैसूर राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो किसने? तो टीपू सुल्तान ने। और इसने जैकोबिन क्लब भी ज्वाइन किया था, और इसके साथ ही ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो किसने हराया था? सर आयरकुट ने। ऐसे इसको याद रखेंगे, आयरकुट ने कुट से कुट दिया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने निज़ाम तथा मराठों को अपनी कूटनीति के तहत हैदर अली से अलग कर लिया, किंतु हैदर अली ने अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज सेनापति ही जनरल आयरकुट था, और इस युद्ध में हैदर अली की पराजय हुई थी, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी, और अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री के प्रतीक एक वृक्ष रोपा था। क्या? स्वतंत्रता का वृक्ष है। और इसने अरब, काबुल और मॉरिशस में दूतमंडल भेजा था, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799, जो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है। इसका नेतृत्व वेलेजली कर रहे थे।
टीपू सुल्तान का कथन था, हजारों दिन लोमड़ी की तरह जीने के बजाय मैं एक दिन शेर की ज़िंदगी जीना पसंद करूँगा। किसका कथन था? तो टीपू सुल्तान का। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसको कल पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में। तो इसमें कौन सा? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज, एक साइड अंग्रेज थे, एक साइड 3 लोग थे। कौन कौन थे? तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कैप्टन मुनरो। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। कब? जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तब। सालबाई की संधि कब हुई? तो 1782 में। मद्रास की संधि कब हुई? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ 69 में तब, 1769 में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।